Assalamu alaikum and welcome back to a new lecture. My name is मोहम्मद नवीस आसिफ और आज हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन के बारे में बात की, इफ एल्स इफ कंडीशन के बारे में बात की, लूप्स को देखा। तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली इफ कंडीशन के साथ यूज हो रही होती है मोस्टली। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि जब हम कोई भी आइट्रेशन कर रहे हैं उसको किसी पर्टिकुलर जगह पे हमने रोकना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट है और मैं चाह रहा हूँ कि लूप तब तक चले जब तक मुझे 2 नंबर ना मिल जाए। मीन्स के 2 नंबर तक मैं प्रोग्राम को फाइंड करता रहूँगा, लूप चलता रहेगा। और जैसे ही मुझे लिस्ट के अंदर से 2 नंबर मिल जाएगा, स्टेटमेंट को रोक दो वहीं पे। मीन्स के प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो या लूप को वहीं पे रोक दो। ऐसी जगह पे हम लोग बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का मतलब है कि हम कोई स्पेसिफिकली एक जो आइट्रेशन होगी उसको हम स्किप करवा देंगे। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है और यहाँ पे मैंने फॉर को यूज़ किया है। फॉर एक्स इन ए मीन्स के जो भी हमारी ए की जो है वो आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ए के अंदर जो भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं वो आइट्रेट करने लग पड़ेंगे और प्रिंट करवा दो एक्स को। जैसे ही मैंने इसको रन किया, मेरे पास ये 0 से 5 तक शो हो गया जो भी मेरे पास यहाँ लिस्ट में मौजूद था। तो अब मैं इंटरफेस को क्लियर कर लेता हूँ। सपोज करें कि अब मैं चाह रहा हूँ कि आइट्रेशन उस वक्त तक हो जब तक मुझे 2 नंबर ना मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन को यूज़ करता हूँ। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 ब्रेक। तो अब मैंने किया क्या है, मैंने देखा है कि एक्स के अंदर सबसे पहले मैंने सारे एलिमेंट्स आइट्रेट करवाए हैं लिस्ट के। और उसके बाद मैंने कहा है उस वक्त तक ये लूप चलता रहे जब तक हमें 2 नंबर नहीं मिल जाता। तो जैसे ही हमें 2 नंबर मिलेगा यहीं पे कंडीशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए और उसके अंदर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को स्टोर करवा दिया। अब वो सारे एलिमेंट्स मैंने फॉर कंडीशन के थ्रू आइट्रेट करवाए हैं और यहाँ एक कंडीशन लगा दी है कि आइट्रेशन उस वक्त तक चले जब तक मुझे 2 नंबर नहीं मिल जाता। और फिर मैंने ब्रेक कंडीशन लगा दी है। मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया, देखें आइट्रेशन कब तक हुई है, 0 एंड 1 तक। जैसे ही 2 फाइंड किया प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम इसकी एक लूप के साथ एग्जांपल करते हैं। यही काम मैंने वाइल लूप के थ्रू किया है और मैंने आई इज लेस देन इक्वल टू 5 किया और फिर मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि जब भी आई 3 तक पहुँचेगा तो वहाँ पे लूप स्टॉप कर जाए। तब लूप तब तक चलता जाएगा जब तक हमें 3 नंबर नहीं मिलेगा। और फिर मैंने वहाँ पे ब्रेक कर दिया है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा दिया है और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट लगा हुआ है, मतलब जिसके थ्रू ये 0 1 2 3 4 एक 1 बाय 1 आ रहे होंगे। ये चीज़ मैंने वाइल लूप के अंदर भी डिस्कस की हुई है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग वो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर एंड वाइल लूप के साथ हम लोग कैसे काम कर रहे होते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखें जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया है 0 1 2 तक प्रोग्राम आया और फिर लूप टर्मिनेट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमको एक आध और एग्जांपल कर लेते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हम 4 तक जाएं और फिर मैंने इसको दोबारा रन किया तो देखें 0 1 2 3। तो मीन्स कि इस तरीके से हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं। अब हम लोग यही एग्जांपल्स करेंगे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स के साथ कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रही होती है। तो सबसे पहले मैं इंटरफेस को क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ब्रेक की जगह कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को लगाता हूँ और मैं कोड को रन करता हूँ। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ही कंडीशन लगाई हुई थी और वही कंडीशन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के साथ स्किप हो गई है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो पर्टिकुलरली जिस स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ कर रहे होंगे उसको स्किप करवा देगा। अब यहाँ पे बेसिकली एक ही कंडीशन यूज़ हो रही थी x इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली इस वजह से क्या हुआ है, उसने तमाम कंडीशन को स्किप कर दिया है क्योंकि एक ही थी तो वो स्किप हो गई है। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स शो हो गए। अब यही काम हम क्या करते हैं, हम लूप के थ्रू करके देखते हैं तो देखें रिजल्ट थोड़ा सा चेंज आएगा। अब जहाँ जब मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, सॉरी,
और जब मैं इसको रन करूँगा, पहले मैं इंटरफेस को क्लियर कर लेता हूँ और देखें जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 2 3 तक आया। मेरे पास आउटपुट जो है वो 3 तक आई है, लेकिन यहाँ पे कर्सर आ गया। कर्सर का मतलब है कि प्रोग्राम अभी भी एग्जीक्यूशन कर रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, वगैरह मुझे कोई भी इनपुट दो तो फिर मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूँगा। तो लेट से मैं इसको भी टर्मिनेट करवाता हूँ और कंट्रोल सी के साथ हम लोग कोई भी लूप को जो टर्मिनेट कर देते हैं। अगर आप लोग गलती से इनफाइनाइट लूप में चले जाएं या कुछ इस तरह हो तो फिर आप लोग कंट्रोल सी करके लूप से बाहर आ सकते हैं, प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि देखें, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और मैंने कंडीशन लगाई थी आई इक्वल्स टू 4 और कंटिन्यू कर दो। अब इसने क्या किया, इसने एक स्टेटमेंट को स्किप करवा दिया। वो स्किप कौन सी हुई, ये वाली। हुआ क्या कि यहाँ तक प्रोग्राम चलता है जो भी कंटिन्यू से पहले पहले हमने लिखा है, और इसके बाद क्या हुआ, जो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, मतलब जो इंक्रीमेंट लगा था, वो इसके बाद उसने कंडीशन चेक की है कि आपको 4 नंबर कब तक मिलता है। जैसे ही 4 नंबर मिला है उसके बाद वो इस कंडीशन पे नहीं आया, उसने इस कंडीशन को स्किप करवा दिया। वो वापस दोबारा उसी लूप में चला गया वाइल में। फिर से उसने दोबारा से चेक किया, फिर जब 4 आया फिर कंटिन्यू हो गया, फिर कंटिन्यू के बाद ये वाली लाइन स्किप होगी, फिर इस तरीके से वो वापस चला गया। तो प्रोग्राम सिर्फ इस, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस हिस्से में ही घूमता रहा, सिर्फ ये कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट की वजह से। अब अगर लेट से कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंक्रीमेंट भी लगाऊं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कट करूँगा यहाँ से और यहाँ पे इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इंटरफेस को क्लियर करता हूँ और अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखें जैसे मैंने रन किया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 5। अब यहाँ पे 5 हुआ है, 4 क्यों नहीं आया। आई इज इक्वल टू 4। अब उसने क्या किया, इस लाइन को स्किप करवा दिया। इस तरीके से बेसिकली हम लोग काम कर रहे होते हैं कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स जब भी आप यूज़ करें, आपने बहुत ही तरीके से सोच समझ के यूज़ करना है। अगर हम कोई कॉर्पोरेट सेक्टर पे इस तरह की कमांड यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये स्पेसिफिकली एक कंडीशन को स्किप करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे कोर्स को फर्दर प्रोसीड करेंगे और हम लोग आगे 5 प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह बनाएंगे, तो उसमें मैं साथ साथ मज़ीद डिटेल बता दूंगा कि कहाँ पे ये यूज़ करनी है और कहाँ पे यूज़ नहीं करनी। टिल नाउ आप लोग फॉर लूप्स और वाइल लूप्स के साथ इस तरह प्ले करें और डिफरेंट कंडीशंस के साथ खेलें, वहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को लगाएं और देखें क्या आउटपुट आती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको कमेंट्स के बारे में बताऊंगा। कमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड जो आप चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कमेंट्स हम लगा देते हैं पाइथन में। तो बहुत ईजी है। तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।